हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 मोशन के इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 107 पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ये बताना है कि नेचर कैसा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए और फिर सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब इसका आंसर इस तरह से रहेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा, एक इसका जो स्लोप रहता है ना वो आपका कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। इस तरह से रहेगा कि मतलब, क्योंकि इसमें क्या है, इस स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। वो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। इसमें स्लोप स्ट्रेट लाइन क्यों रहेगा, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे यदि टाइम 1 है तो यहाँ पे भी देख लीजिए 1 ही कवर कर रहा है, सेकंड में 2 पहुँच रहा है, थर्ड में 3 पहुँच रहा है और फोर्थ में 4 पहुँच रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होती है और इसलिए ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और नॉन यूनिफॉर्म के लिए इक्वल डिस नहीं अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें वो टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन मिलेगी, क्योंकि वो टाइम तो सही है लेकिन है ना वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसीलिए वो अपनी इस डिस्टेंस को चेंज करता जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इस सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए उस मोशन उस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए क्या कहेंगे जिसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था वो एक स्ट्रेट लाइन थी इस तरह से, लेकिन यदि वो कह रहे हैं कि यदि इस तरह से हो सीधी, इस तरह से हम यदि खींचते हैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचे ऐसी, और इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल, तब उस टाइम पे उस कंडीशन में उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो इसका आंसर है सिंपल सा कि व्हेन द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टेशनरी होगा। इट मीन्स वो रेस्ट की पोजीशन पे होगा, वो कोई मोशन नहीं कर रहा होगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा था इन्होंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यहाँ क्या कह रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि व्हेन द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, स्पीड टाइम ग्राफ, ध्यान रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ कहा है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं कह रहे, हम स्पीड टाइम ग्राफ कह रहे हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट को जो रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा होगा। कांस्टेंट स्पीड मतलब वो एक निश्चित स्पीड में, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है उसकी स्पीड। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया occupied below the velocity of टाइम ग्राफ, ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वो कह रहे कौन सी क्वांटिटी है जो कि हम लोग मेज़र कर सकते हैं जिससे एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब जो एरिया रहेगा किसके अंतर्गत, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उससे हम क्या मेज़र करेंगे। तो हम लोग द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस इसे मेज़र कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय
द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 107 पे थे। ये सारे के सारे आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ वाले चार्ट से लेकर थे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, छोटे छोटे डिफरेंसेस थे इनके बीच में। और भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए, पूरे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।